मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग तैयारी अपनी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 8 दिसंबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डे अपडेट आपको मिलती रहती है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए कि भारत के शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर 2023 में कौन सा शहर बना है। यानी कि सबसे सुरक्षित शहर जो है भारत का 2023 में कौन सा शहर बना है। यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या फिर जो है इंदौर। तो भारत के शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर 2023 में जो शहर बना है वह कोलकाता शहर बना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, ठीक। और यह जो है लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। यानी कि 2021, 2022 और 2023 3 साल से जो है लगातार क्या है, सबसे सुरक्षित शहर बन रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल का, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार जो है पहचाने जाने योग्य अपराधों की दर 78.2 के साथ कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। इसके बाद चेन्नई, कोयम्बटूर और जो है सूरत शहर हैं, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है, BBC के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। यहाँ ऑप्शन है वजीर अहमद, विश्वनाथ सक्सेना, डॉक्टर समीर शाह या फिर जो है समर बहादुर। तो BBC के नए अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर समीर शाह बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर समीर शाह ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने, ऋषि सुनक जो है वह प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, ठीक है। तो ऋषि सुनक सरकार ने भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी डॉक्टर समीर शाह को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार नामित कर दिया है, ठीक। डॉक्टर समीर शाह रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ उनके नज़दीकी संपर्क और कम्युनिकेशन की जांच के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ठीक। चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यूनेस्को की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में कौन सा नृत्य शामिल हुआ है। यहाँ ऑप्शन है भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी या फिर जो है गरबा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में जो है गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। भांगड़ा नृत्य, ठीक है। तो भांगड़ा जो है कहाँ का है, किस राज्य का? तो पंजाब का है, आपको पता ही है। और पंजाब में गिद्धा, ठीक है, और धमाल होता है नृत्य में, कहाँ पर? पंजाब में। और जो कथक है, कथक नृत्य जो है उत्तरी भारत में होता है, तो खासकर जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य होता है, जिसको जो है शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत भी, ठीक है, रखा जाता है। और जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य जो हैं रासलीला, नौटंकी, ठीक है, कजरी, चाचरी, जैता। और राजस्थान के जो नृत्य हैं झूमर, सबसे प्रसिद्ध नृत्य है झूमर, ठीक है, कहाँ का? राजस्थान का। और जो है नेता, गणगौर, फूंदी, पनिहारी, धापाल, ये सभी जो हैं कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के जो नृत्य हैं उनमें कुचिपुड़ी तो है ही, मोहिनी अट्टम है, ठीक है, कुंभी है, सिद्धि है, मधुरी है और छड़ी है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और जो गरबा नृत्य है वह गुजरात का है, कहाँ का है? गुजरात का जो है गरबा नृत्य है। तो गुजरात में जो है गरबा, डांडिया, ठीक है, भवई, रासलीला, लास्या, पनिहारी, ये सभी जो है कहाँ के हैं? गुजरात राज्य के नृत्य हैं, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, गुजरात का गरबा। तो गुजरात के लोकप्रिय गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसे सूची में शामिल करने के लिए पहले नामांकित किया गया था। बता दें कि गरबा नवरात्रि उत्सव के दौरान पूरे गुजरात और जो है देश के कई अन्य हिस्सों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, ठीक। चौथा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन यानी कि फ्यूजन
जो है रिएक्टर JT60SA कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ ऑप्शन है जापान, भारत या फिर जो है अमेरिका या रूस। तो जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA जो है जो शुरू हुआ है वह जापान देश में शुरू हुआ है। कहाँ पर? जापान देश में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक तत्व के नाभिक की संरचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिश्रण द्रव्यमान से कम होता है। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? यहाँ ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनेदिन जिदान, सुनील छेत्री या फिर जो है लियोनेल मेसी। तो जो है 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है हाल ही में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं फुटबॉलर को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, टाइम ने जो है पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को यह अवार्ड दिया है। ठीक, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट अमेरिका को भी सम्मानित किया गया है। चलिए 6ठा प्रश्न है, देश के गाँवों में स्कूल छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को जो है शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइज पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ ऑप्शन है देवकी कुमारी, सफीना हुसैन, विनीता सोलंकी या फिर जो है सबरीन जहां। तो देश के गांवों में स्कूल छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइज पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वह सफीना हुसैन बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो सफीना हुसैन है यह एजुकेट गर्ल्स की जो है संस्थापक हैं। ठीक, 7वां प्रश्न देखिए कि मंगल ग्रह पर परसिविरेंस रोवर संचालित करने और जो है पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन बनी है? यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर वीणा अग्निहोत्री, डॉक्टर सनाया चक्रवर्ती, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो मंगल ग्रह पर परसिवेरेंस रोवर संचालित करने और पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र करने वाली पहली भारतीय नागरिक जो बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के से CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलथ्रॉपी सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है KP सिंह, नंदम नीलेकड़ी या फिर जो है निखिल कामथ या उपरोक्त सभी। तो जो है फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलथ्रॉपी सूची में निम्नलिखित में से सभी, ठीक है, सभी भारतीयों को शामिल किया गया है जिनमें KP सिंह, नंदम नीलेकड़ी और जो है निखिल कामथ हैं, ये तीनों को शामिल किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह ऑप्शन है 5, 11, 9 या फिर जो है 3। तो IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। कितने? तो 9 पदक जीते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र हाल ही में लॉन्च किया गया है? यहाँ ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय,
पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर जो है रक्षा मंत्रालय। तो जो है किस मंत्रालय द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है। यह नवोन्मेषी एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को उनके नियोजन प्रयासों में सशक्त बनाने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडलियन, ठीक है, मेडलियन से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है अनिरुद्ध भट्टाचार्य, सुभाष सिन्हा, गर्ग, मृणालिनी रेड्डी या फिर जो है मीरा चंद। तो सिंगापुर के जो है सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से भारतीय मूल की जो है मीरा चंद उपन्यासकार को जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की राजस्थान में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो यहाँ ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान में जो है कहाँ पर, जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है कि विकलांग यानी कि दिव्यांग, ठीक है, विकलांग में भी वो भी दिव्यांग व्यक्तियों को जो है सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है अमेजन इंडिया, मेटा, एयरटेल या फिर गूगल। तो विकलांग व्यक्तियों को जो है सशक्त बनाने के लिए जो है अमेजन इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, स्टार कवरेज में देख लेते हैं तो अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एएल हाल ही में जो है किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक, दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं, तो मुशफिकुर रहमान बने हैं। ठीक है, एम रहमान बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र हाल ही में कहाँ खोला है, तो पंजाब राज्य में खोला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो जो है हुमा कुरैशी ने। ठीक है, हुमा कुरैशी ने जेबा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास हाल ही में लॉन्च किया है, हुमा कुरैशी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम सामोई रूतो ने हाल ही में भारत का दौरा किया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो केन्या देश के राष्ट्रपति हैं विलियम सामोई रूतो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो रिज शब्द को। ठीक है, रिज शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है रिज शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हिंदी में सेक्सुअल और जो है रोमांटिक पार्टनर को अपनी ओर खींचने की क्षमता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 कितने प्रतिशत मलेरिया मामले में भारत में जो है दर्ज किए गए हैं, तो 66%। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में जो है 66% मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में फरवरी 2024 में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होगा, तो पटना बिहार में जो है फरवरी 2024 में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है
प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बोधि दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? बोधि दिवस। तो बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। बोधि दिवस को वैसे तो विभिन्न नामों से मनाया जाता है, लेकिन यह चंद्र सौर कैलेंडर के 12वें महीने के 8वें दिन होता है। इस साल जो है बोधि दिवस शुक्रवार यानी कि 8 दिसंबर 2023 को है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 8 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।